नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 के लिए। पार्ट 1 में हमने 1 नंबर से 18 नंबर तक के क्वेश्चन का आंसर की बता दिया था। तो इस वीडियो में हम 19 से लेकर के 60 तक के आंसर की को देखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये क्लास 9th का है, 10th का अलग वीडियो में बता दिए हैं तो आप उसको देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एक्स निर्देशांक को कहा जाता है। तो एक्स निर्देशांक क्या कहते हैं? भुज बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4 में अचर पद है। तो इसमें जो अचर पद है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। 21वां प्रश्न लेते हैं, यदि P से बड़ा है O तथा Q से बड़ा है 0 है तो बिंदु पी क्यू किस पाद में स्थित होगा? तो ये जो है प्रथम पाद में स्थित होगा। यूक्लिड किस देश से संबंधित था? तो यूक्लिड जो है हम जानते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से जो है ऑप्शन डी इसका सही है। यूक्लिड इंग्लैंड से संबंधित था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, बहुत ईजी प्रश्न, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। द्वितीय पाद में किसी बिंदु के भुज का चिन्ह होगा। तो द्वितीय पाद में क्या होता है? ऋण होता है। ठीक है, भुज का चिन्ह ऋण होगा। बहुपद √7 का घात है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 26वां प्रश्न है, बहुपद 4x² प्लस 12x प्लस 9 में x² का गुणांक है। तो यहाँ x² का गुणांक कितना है? 4। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो इनमें जो है 0 क्या है? परिमेय संख्या है। यदि किसी त्रिभुज ABC में आधार BC 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई AB 8 सेंटीमीटर, तो ABC का क्षेत्रफल होगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा सही आंसर होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आधार 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या निकलता है। त्रिभुज है और इसका आधार दिया हुआ 12 और ऊंचाई दिया हुआ है 8। तो अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये 48 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, बी नंबर निकलेगा। मूल बिंदु का नियामक होता है 0 होता है। ठीक है, 30वां प्रश्न है, शून्य बहुपद का शून्यक होता है। तो इसका शून्यक क्या होगा? 1। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, पंचभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो सीधी सी बात है, पंचभुज है तो 5 भुजा होगा। घन में कितने फलक होते हैं? तो घन में फलक की संख्या हो जाएगा, चलिए इस तरह से होता है घन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कितने फलक होंगे। तो फलक इसमें 4 इस साइड हो गया और 2 इस साइड हो जाएगा। 4 2 6, और तो शीर्ष होते हैं 8, फलक होंगे 6, शीर्ष 8 और किनारा 12। तो यहाँ पे फलक पूछा गया है, तो फलक कितने हो जाएंगे? 6। 8 का मिलान चिन्ह, तो 8 का मिलान चिन्ह क्या हो जाएगा? यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 34वां प्रश्न है, 0 4 5 9 10 14 कैसा वर्ग अंतराल है? तो ये हो जाएगा खुला। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना समकोण होता है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल होता है 360। अगर इसको समकोण में डिवाइड करेंगे
तो 9 से अगर भाग देंगे तो कितना निकलेगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। 90 चतुर्भुज के चारों कोनों का कितना समकोण होता है, तो 4 समकोण मिलके होता है 360, तो ये 4 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है, तो पहला नंबर सही है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, तो ये पहला नंबर का हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, सॉरी ये तो हो गया त्रिभुज का, समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 37 का ऑप्शन डी सही है। 38 में हो जाएगा px और इतना इतना, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x² इसका आ जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर, तो इसका परिमाप, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना एक भुजा, तो 3 तिया 9, 39 का हो जाएगा आपको 9। यहाँ पे दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, तो समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 3 सेंटीमीटर है, 3 3 3, तो अगर इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो 40 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कोण 75 डिग्री का समपूरक है, तो समपूरक कोण किसको, जब दो कोण को जोड़ के 180 होता है तो उसको बोलते हैं समपूरक कोण। तो 180 में से 75 को माइनस कर लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 7 0 1, 105 हो जाएगा इसका सही आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में किसके लिए प्रमाण की आवश्यकता होती है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी अभिगृहित। यदि px इतना तो p2 का मान होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर का सही है। 44 में देख लेते हैं, यदि वर्ग की विकर्ण की भुजा 10√2 हो तो वर्ग का क्षेत्रफल है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये होता है 4a², तो 45 का डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में कौन त्रिपदी बहुपद है, तो त्रिपदी बहुपद 3 पद इसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं आगे। 47 निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है, तो जिस बहुपद का घात 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आंकड़ों इतना का परिसर क्या है, परिसर क्या होता है, उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है 85 और सबसे छोटा कौन है 18। ठीक है, तो अगर इसको घटाएंगे तो 15 में 8 7 15, यहाँ बचेगा 7 7 में सही जाएगा 67, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, मिलान चिन्ह का मान है, तो इसका मान ये हो गया 5 5 10 2 12, 49 का बी सही है। किसी त्रिभुज में दो कोणों का 85 है, तो तीसरे कोण का मान पूछ रहा है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल होता है 180, दो कोण का यहाँ दे दिया है 85, तो 180 में से 85 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, और इधर बच जाएगा 7 17 17 में 95 हो जाएगा इसका। ठीक है, 50 का बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 51 नंबर का देख लेते हैं। 76 बराबर 11 छक्का 66 और 10 76 में शेषफल है, तो इसमें शेषफल कौन है 10, 51 का सी सही है। वर्ग अंतराल इतना में निम्न वर्ग सीमा है, तो निम्न वर्ग सीमा क्या है, निम्न वर्ग सीमा
तो इसके बीच का अंतर कितना है 9, तो ये हो जाएगा 52 का सी। 53 देख लें, निम्नलिखित में 70 डिग्री माप वाले कोण का पूरक कोण, तो पूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोण को जोड़ के 90 होता है, तो ये हो जाएगा 20, 53 का बी। ठीक है, यदि जी एक्स बराबर इतना तो ये क्या हो जाएगा 54, 54 का हो जाएगा आपको सी। 55 देख लेते हैं, वर्ग अंतराल इतना इतना में 10 किस अंतराल में सम्मिलित है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, 56 का बी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 56 तक का हो गया। 57 निम्नलिखित में कोण 1/3 का दशमलव रूप है, तो 1/3 का ये हो जाएगा 57 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 बहुपद का घात है, तो अगर इसका घात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 58 का बी। सबसे बड़ा घात 3 है तो 3 आंसर हो जाएगा। परिमेय संख्या के जोड़ का तत्समक अवयव है, तो हो जाएगा 1। सबसे छोटी यौगिक संख्या है, सबसे छोटा यौगिक संख्या कौन सा है 4। तो इस तरह से सभी ऑब्जेक्टिव बता दिए। अब चलते हैं सब्जेक्टिव पर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पे आपको 1 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से आपको सिर्फ 15 प्रश्न का ही आंसर देना है। तो देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने क्वेश्चन है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है 8 घात वाले त्रिपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो कोई भी त्रिपदी बहुपद लिख दीजिए। ठीक है, जैसे ये 3 पद हो गया तो ये त्रिपदी हो गया, और इसका घात 8 होना चाहिए तो 8 लिख दीजिए। तो इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे है 1/5 और 2/5 के बीच 2 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसको अगर परिमेय संख्या निकालेंगे, दोनों का जो है हर समान है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/5, इसको जो है दोनों में 10 से गुना कर दीजिए, यानी और दूसरे वाला में भी दोनों में 10 से गुना कर दीजिए, और उसके बीच में तो ये हो जाएगा 10/50 और इस साइड हो जाएगा 20/50। अब इसके बीच में जो है बहुत सारा संख्या है, जैसे हो जाएगा 11/50, 12/50, 13/50, इस तरह से 2 संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रश्न है।